वेलकम बैक टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हम हाउ टू फिल फॉर्म। तो फॉर्म को कैसे भरा जाए इससे रिलेटेड चीज़ों को बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसीएल TG2 का जो लिंक था एक्टिवेट हो गया हो, फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं फाइनली। तो कल से डेट में यानी 9 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जैसे आपको पता था कि 1 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया है। 9 से स्टार्ट हुआ है, 9 को शाम से। तो काफ़ी स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि अभी फॉर्म अप्लाई हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की पूरी जानकारी इसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और कहाँ पे आप गलतियाँ न करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो TCL है बहुत जल्दी फॉर्म रिजेक्ट कर देता है अगर आपका कुछ स्टेप गड़बड़ होता है। तो हम उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम इसकी ऑफिशियली साइट पे चलेंगे और ऑफिशियली साइट पे चल के स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फॉर्म किस तरह फिलअप किया जाता है। और आपको पता है कि आज 10 है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और 22 को लास्ट डेट है। 1 से स्टार्ट होना था और 22 को लास्ट डेट दिया गया था। डेट में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। मे भी हो सकता है कि लास्ट डेट आए यानी 22 जुलाई आए तो हो सकता है कि फॉर्म और एक्सटेंड कर दिया जाए इसके डेट को। लेकिन साइट पे कुछ ज़्यादा रश रहेगा क्योंकि लास्ट डेट 22 दिया हुआ है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 से 11 दिन का टाइम है। तो बहुत सारे जितने भी यूपी के हैं जो भी TG2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे इस पे एक्टिव होंगे। जो साइट पे बहुत ज़्यादा रश रहेगा और बहुत ज़्यादा बिजी चलेगा, तो आप टाइम रहते जल्दी से फॉर्म को सबमिट कर लें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए हम फाइनली चलते हैं इसके ऑफिशियली साइट पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से फॉर्म अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे गूगल खोल लिए हैं और आपके पास मोबाइल है तो आप भी गूगल क्रोम को खोल के वहाँ पे गूगल पे जाके लिख सकते हैं वहाँ पे, या तो पीसी है तो फिर गूगल क्रोम खोल के गूगल को खोल के गूगल यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह इंटरफेस खुला हुआ है। और यहाँ पे आप लिख देंगे यूपीपीसीएल लिखने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से गूगल पे आपका इंटरफेस खुलेगा, पेज खुलेगा। सबसे ऊपर वाले पे ही क्लिक करना है, जैसे कि UPenergy.in पे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद जब क्लिक करेंगे आपके पास अगला पेज खुल के आएगा। यूपीपीसीएल की जो ऑफिशियली साइट है वहाँ पे खुल के आएगा। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस रहेगा। और यहाँ पे आप अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप देख लेंगे कि वैकेंसीज एंड रिजल्ट कहाँ पे है। उस वैकेंसी और रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके फॉर्म वाले जहाँ पे ये अप्लाई के लिए फॉर्म आप अप्लाई करने के लिए जो दिया हुआ है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वैकेंसीज एंड रिजल्ट पे। यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम ले सकता है नेट की वजह से। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से इंटरफेस खुल गया। तो सबसे ऊपर जो पहला नंबर पे है यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर 03VS 2020 टेक्नीशियन, इस वाले को अप्लाई करना है जो TG2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक करने के बाद हम इसके अगले स्टेप पे पहुँच जाएंगे, फॉर्म वाले स्टेप पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स दिया हुआ है। यहाँ पे सारे चीज़ बताए गए हैं, जैसे कि डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। 1 से स्टार्ट होना था, इसने 1 से ही अभी रखा है, कोई टाइम का एक्सटेंड नहीं किया डेट को। 1/7 से 22/7 तक लास्ट डेट इन्होंने रखा है ऑनलाइन फॉर्म का, एप्लीकेशन का। डेट ऑफ सबमिटिंग फ़ी थ्रू द नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इन्होंने जो फ़ी का है, फ़ी का भी रखा है। 1 से 22 के बीच में ही आप फ़ी भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा करते हैं। तो अगला स्टेप है कि डेट ऑफ सबमिटिंग द फी थ्रू SBI चालान, लास्ट डेट ऑफ डाउनलोडिंग चालान इज 22/7/2020। तो यहाँ पे अगर आप चालान से, अगर आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से नहीं पे करना चाहते हैं फीस, अगर आप SBI चालान से करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन का और टाइम दिया गया है, यानी 24 को लास्ट डेट होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लेंगे, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्या करना है, किस तरह से ये सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, किस तरफ यहाँ पे करना है। और यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट बात की हम करें कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ फोटोग्राफ देखिए। यहाँ फोटोग्राफ दिया है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर, लाइट बैकग्राउंड, नॉट ऑर्डर देन 3 मंथ, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, लुक स्टैंड एट द कैमरा विथ, ये कैमरे के लिए दिया हुआ है। साइज ऑफ द स्कैन इमेज शुड बी अप टू 100 KB इन JPEG फॉर्मेट। ये 100 KB के नीचे होना चाहिए। ठीक है, 100 KB से ऊपर फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और JPG और JPEG फॉर्मेट में ओनली होना चाहिए। ठीक है, अगले सिग्नेचर की हम बात कर लें तो सिग्नेचर क्या होगा। सिग्नेचर पे यहाँ ब्लैक पेन
चाहिए यहाँ पे ब्लैक इंक का। और इसकी हम साइज बात कर लें तो इसका साइज ऑफ शुड भी अप टू 3 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली यही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एग्री पे यहाँ पे एक आपको बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे टिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को क्लिक करना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी करना है आपको तो स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जब ही क्लिक होंगे कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा और अपलोडिंग का फॉर्म अपलोडिंग हो जाएगा। यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि कौन कौन से ब्राउज़र पे ये चलेगा। इंटरनेट एक्सप्लोर पे चला सकते हैं आप, मोजिला पे, गूगल क्रोम पे। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई अगर सर्च इंजन पे नहीं चला सकते हैं इसको, तो इसको हम करते हैं क्लोज। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट का अप्लाई करने के लिए दिया है। पोस्ट अप्लाई यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल का दिया हुआ है और टेक्निकल ही है तो ओनली एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, तो टेक्निकल है। यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसे यहाँ पे इंटर कर दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, दो बार कंफर्म करके लिखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे ईमेल आईडी, एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी यहाँ पे लेगा। ईमेल आईडी लिख सकते हैं यहाँ पे, ईमेल आईडी लिख दिया। यहाँ पे सभी चीज़ दो बार कंफर्म कराना होगा आपको, तभी जाके ये लेगा। फिर से सही सही हम दूसरे में भी लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों में, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखे हैं वही यहाँ पे भी लिखना है, एक एक भी मिस नहीं करना है। उसी तरह ईमेल आईडी को भी कंफर्म दोनों में सेम ही लिखना है। यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है, कोड यहाँ पे हम लिख लेंगे NZVJTS। इस तरह हमने लिख लिया। आगे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप गलत लिखे होंगे, कहीं पे कुछ मिस किए होंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देगा। हम सारे सही सही भरे हैं तो ये दे रहा है कि इन्फॉर्म का सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई। मतलब रजिस्ट्रेशन में एक बार आपने जो चीज़ें दे दी वो दोबारा मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पूरी अच्छे तरह से चेक करके केयरफुली इसको फाइनल सबमिट करें। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की चीज़ें मॉडिफाई नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा सब सही है, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। हमने ओके कर दिया। अब देख रहे हैं कि अगला ये पेज खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आगे का पेज खुल के आ गया। और इस तरह यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर और इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको, यहाँ से फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, हमें फिर से वहाँ पे खोलना होगा। यहाँ पे बता रहा है कि काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल, शेयर योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कंफर्म हो गया। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं और फिर हम जाते हैं वहाँ पे जहाँ से हमें लॉगिन करके ऑलरेडी जहाँ पे लिखा हुआ था रजिस्टर्ड, वहाँ से हम फिर से लॉगिन करेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम यूज़र आईडी और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे जो हमारे ईमेल आईडी पे मिला होगा। तो यहाँ पे हम फाइनली जो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड और यूज़र आईडी मिला हुआ है उसको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल में लिखना है UPPCL। ठीक है, 2008262, ये होगा हमारा यूज़र आईडी। अब हम पासवर्ड यहाँ पे देखेंगे, पासवर्ड है 3971। ठीक है, इसके बाद 305। इस तरह से हमने लिख लिया यहाँ पे और इसे हम फिर लॉगिन करेंगे। जब हम लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ गया। और अगर आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, तो अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने पासवर्ड को सेव कर दिया ताकि दोबारा से हमें ना देखना पड़े। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ गया। जो हमने नाम लिखा था यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दे दिया, नाम दे दिया, तो सारी चीज़ें हमने पिछले वाले मेंशन किया था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ आ गए।
अब हमें फॉर्म सबमिट करना है, तो हम फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। सबसे ऊपर में आपको कॉर्नर राइट साइड में मिलेगा, लॉगआउट के बगल में, क्लिक हियर फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारा अगला स्टेप का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क का इशू के कारण टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉर्म अब ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देख रहे हैं आप कि यहाँ पे फॉर्म अपलोडिंग हो रहा है। ये फॉर्म अपलोड हो गया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फिर से वही आ गया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला सकते हैं, मोजिला पे चला सकते हैं, गूगल क्रोम पे चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि फिल मार्क, जो रेड मार्क यहाँ पे लगे होंगे स्टार, वो मैंडेटरी, वो जरूरी आपको भरना ही भरना है। ठीक है, और क्या क्या भरना है, सबसे पहले तो ये रेड मार्क वाला तो भरना ही भरना है। एलिजिबिलिटी पहला में भरना है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में पर्सनल डिटेल्स भरना है। तीसरे में भरना है क्वालिफिकेशन। चौथे में डिक्लेरेशन रहेगा, जो सबमिट लास्ट सबमिशन का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम पीछे भरे थे पिछले वाले स्टेप में, वो सारे दिए हुए हैं, पोस्ट दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आर यू डोमिसाइल यूपी, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के लिए एस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेल या फीमेल जेंडर चूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हमने चूज कर लिया। कैटेगरी, अगर आप जिस कैटेगरी में है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, किसी में भी है, तो हमने ओबीसी चूज कर लिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको करना है, तो यहाँ जाएंगे सबसे पहले इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे पीछे जाएंगे, जितना भी होगा हमने चूज कर लिया। यहाँ पे ईयर, फिर मंथ को हम चूज कर लेंगे, इसके बाद डेट को चूज कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे फिल हो गया। और यहाँ पे आप दिया हुआ है कि आर यू फिजिकल हैंडीकैप, PH, आप अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। यहाँ पे यूपीपीसीएल टर्मिनेटेड, अगर आपको सर्विस की है यूपीपीसीएल में और टर्मिनेट किया गया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। यहाँ पे कंप्लीट अप्रेंटिसशिप, अगर कोई एनटीपीसी से आप अप्रेंटिसशिप ने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे एस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। हमने कोई किया नहीं है तो नो कर दिया। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया, जो कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपको बताना था। ठीक, अब यहाँ पे आप सेव एंड अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगले स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, ये सेव हो गया डाटा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पे अभी एड्रेस लिख देंगे। ये स्टेट है आपका, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये चूज करना नहीं है, इंडिया ही है। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जब आप स्टेट चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश अगर लिख देते हैं तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर कर देना है। ठीक है, अगर आपका यही एड्रेस परमानेंट है तो आप परमानेंट एड्रेस पे एस कर देंगे, तो आपका परमानेंट एड्रेस में भी फिलअप हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको भर लेना है। आगे हम बात करते हैं, ये पर्सनल डिटेल हो गया। इसी तरह हम सेव्ड एंड नेक्स्ट कर देंगे तो हम अगले स्टेप पे यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन है, टेंथ का डिटेल यहाँ पे भरना है। नेम ऑफ द, यहाँ पे भरना है यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे भरना है इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट भरना है, और यहाँ पे पासिंग ईयर भरना है, जो भी ईयर में आप पास हुए होंगे। इस तरह से यहाँ पे आपका परसेंटेज भी फिलअप करना है। इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है डिक्लेरेशन कि आई कंफर्म दैट पास द मैट्रिकुलेशन। ठीक है, इक्वलेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर टेंथ पास के अगर मैट्रिकुलेशन, अगर इसके इक्वलेंट कोई और आपके पास डिग्री है जो कि मैथ और साइंस से हैं, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं इसमें भी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर टेंथ हैं तो टेंथ के लिए कुछ करना नहीं है, अगर इसके इक्वलेंट है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल्स भरने हैं क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे फाइनली आईटीआई, जो TG2 के लिए हैं, आईटीआई के लिए यहाँ पे सारे चीज़ फिलअप कर देंगे फिर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको भरना है कि आप कौन से ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट अगले स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन हो गया, पर्सनल, ये सारे हो गए। अब डिक्लेरेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ी देना है। जैसे टोटल फ़ी अगर बात करें तो ओबीसी के लिए 1000 है, अगर यहाँ पे SC ST की बात करें तो 700 है। तो हमने ओबीसी वहाँ पे चूज करा था, इसलिए यहाँ पे 21,000 फ़ी दिखा रहा है। ठीक है, आप किस तरह से करना चाहते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको पता है 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि 50 KB से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप ये कोड दिया हुआ है, कोड को यहाँ पे इंटर करके और यहाँ पे आई एग्री पे करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर अगर प्रीवियस देखना चाहते हैं इसमें तो प्रीवियस को भी देख सकते हैं, इसके बाद सबमिट कर लेंगे, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारा कुछ सही से भरा हुआ है। तो इस तरह से पूरे फॉर्म को फिलअप कर देंगे। लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या फिर SBI चालान के द्वारा, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो इस तरह से फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।